डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे 3 क्वेश्चंस जिसमें हम यूनिक सॉल्यूशन के बेसिस पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बेसिस पर और नो सॉल्यूशन के बेसिस पर, मतलब कि इनकंसिस्टेंट, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें इस के का वैल्यू निकालना है जिससे कि इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया है। तो क्राइटेरिया क्या है? a1/a2, आपको मालूम है इसे a1 बोलते हैं, इसे a2 बोलते हैं। ठीक है ना, x के कोफिशिएंट को हम लोग a1 a2 लेते हैं। ये b1 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स c1 c2 के लिए आप देख लीजिए, आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। लेकिन आप चाहें तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आप कहने का मतलब है 5 को आप राइट हैंड साइड में लेकर चले जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 8 को आप राइट हैंड साइड में लेकर चले जाइए। अगर आप नहीं लेकर भी जाते तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, आप इधर रखिएगा तो भी आंसर वही आएगा, आप इक्वल टू को दूसरे साइड कांस्टेंट को लेकर चले जाइएगा तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यही क्राइटेरिया था हमारे लिए। तो क्राइटेरिया क्या था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी साइन था। ठीक है, तो क्या हो गया? ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्राइटेरिया था। अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इसको ऐसे लीजिएगा, 2x नहीं, x मत लीजिए, 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं। अभी उसके बाद देखिए, तो यहां पर मैं कर रहा हूं उसको। तो k का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? k को रेसिप्रोकल ले लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो k/2 इज नॉट इक्वल टू -6/3। ऐसे रेसिप्रोकल, हमने अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू आप हमेशा रखिएगा। आप ऐसा मत समझिए कि हम लोग कभी x का वैल्यू इक्वल टू में लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। यहाँ पर इक्वल टू का हमने अगर कट किया है तो आपको ऐसे ही लेकर चलना है। ठीक है, तो -6/3 और ये 2, हाँ ये शिफ्ट होकर उधर जरूर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको आप जो है ना कट ही रखिएगा इक्वल टू को। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये k का वैल्यू कितना आ गया आपको? k इज नॉट इक्वल टू -4। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये k इज नॉट इक्वल टू -4 का मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ लीजिए कि अगर हमें इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और यहाँ पर एक x का वैल्यू आएगा और एक y का वैल्यू आएगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इंटरसेक्शन करवाना है, मतलब कि आपको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए, दो ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन बने, तो आप कुछ भी यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, लेकिन आप -4 नहीं डालिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होता है k इज नॉट इक्वल टू -4। आप इस k के जगह पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए चलेगा, कोई भी इंटीजर डाल दीजिए। ठीक है ना, आप -3 डाल दीजिए, -2 डाल दीजिए, -6 डाल दीजिए, -5 डाल दीजिए, +5 डालिए, +8 डालिए, जो माने वो डालिए, लेकिन आप -4 नहीं डालिएगा यहाँ पर। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है ना, सो k कैन बी एनी रियल नंबर।
और स्टूडेंट्स आपको मालूम है ना, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर में, इंटीजर्स सब कुछ आ जाते हैं। तो k कैन बी एनी रियल नंबर बट नॉट -4। ठीक है स्टूडेंट्स, k कुछ भी हो सकता है लेकिन -4 तो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन था। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो रुकिए देखिए मैं दिखाता हूं। आप एक काम कीजिए, k का वैल्यू -4 पुट करके देखिए, तो देखिए आपको क्या मिलता है। तो 2/-4, तो मैंने ये a1 a2 की जगह पे लिखा है, ठीक है ना। अब b1 b2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3/-6, ठीक है स्टूडेंट्स, और इक्वल टू 5/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, 1/-2, ये ठीक से देखिए 1/-2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/-2, ये भी देखिए -1/-2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए नॉट इक्वल टू 5/8, तो ये क्राइटेरिया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया किसका है, ये क्राइटेरिया है ऑफ नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसका क्राइटेरिया है ये। तो देखिए ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कि k का वैल्यू अगर इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो k का वैल्यू यहां पर -4 नहीं हो सकता, -4 छोड़कर और कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको, मैं आपको ऊपर करके दिखा दे रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका ऊपर का पार्ट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये रहा आपका नीचे का पार्ट। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका इक्वेशन क्या बना था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम यहाँ पर a1/a2 एक साथ, ये वाला एक साथ लेकर चलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी k है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी k है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए c1/c2 में भी k है, और एक जगह हम लोग ये भी लेकर चलेंगे, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, मैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया, और b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 भी मैं लिख सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम ये देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो कॉमन नंबर क्या है, आपको देखिए आगे मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो आपको पता चलेगा कॉमन नंबर का मतलब। ठीक है, तो देखिए आप, ये क्वेश्चन है अभी भी, तो ये देखिए, तो आपको क्या करना है, अभी आपको लिखना है, अब इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर से एक साइड इधर करूँगा और एक साइड में इधर करूँगा, तो k-3/k इक्वल टू 3/k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए इस k को मैं इधर लेकर जाता हूँ, तो k क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो k-3/k इज इक्वल टू 3। देखिए k से k कैंसल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा k का वैल्यू, तो k-3 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हो गया, k इज इक्वल टू 6। तो देखिए मेरा एक साइड से k इज इक्वल टू 6 आया स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं दूसरे साइड से अब देखता हूँ, तो यहाँ पर b1 कितना है 3, b2 कितना है k, ये कितना है c1 k, और c2 कितना है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 12 × 3 इज इक्वल टू k²। ठीक है,
तो अच्छे से मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट 36 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा √36। तो देखिए स्टूडेंट्स ये +-6 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है कि +-6 क्यों होगा, तो आप देखिए +6 का भी अगर आप स्क्वायर कीजिएगा स्टूडेंट्स तो भी आपको 36 ही मिलेगा, ठीक है। और -6 का भी आप स्क्वायर कीजिएगा तो भी आपको 36 ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें दो आंसर आ रहा है, k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू -6। अब स्टूडेंट्स आप इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से एक इसमें से और इसमें से कंपेयर कीजिए, तो दोनों में से कॉमन कौन सा है स्टूडेंट्स, दोनों में से कॉमन ये वाला आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 6 जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिख दीजिएगा, k इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको मैं एक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका आधा सॉल्यूशन इधर नीचे हो गया, आप स्क्रीनशॉट अब इसका ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब स्टूडेंट देखिए आपके पास सामने क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया लिख लीजिए। तो क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है स्टूडेंट्स, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा ये जो 3 क्राइटेरिया आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइएगा और हमेशा कंफ्यूज होकर रह जाइएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए C1 और C2 में कहीं पर भी k नहीं है, ठीक है। B1 और B2 में भी k नहीं है, सिर्फ A1 और A2 में k है। तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को ही लेकर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A1/A2 मतलब 3/k इज इक्वल टू -4/3 B1/B2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप k का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, ये तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो गया। तो k इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, तो k/3 कर दे रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल यहीं पे कर दे रहा हूँ, तो ये भी 3/-4 हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो k इज इक्वल टू देखिए क्या हो गया, तो k इज इक्वल टू हो गया 9 ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 9/-4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो या तो आप 9/4 लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -9/4, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर k का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर देखिए मैं A2 में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर k का वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स -9/4 हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर और कुछ भी हुआ तो सॉल्यूशन निकलेगा। अब स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है क्या दिया हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और हमारा यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था स्टूडेंट, अगर ये स्टूडेंट्स देखिए पहले ये तो पहले इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा तो आप इसको इससे इक्वल तो आप कर नहीं सकते हैं, और ना ही आप a1, अगर ये b1/b2 से इक्वल नहीं है c1/c2 तो a1/a2 से भी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि a1/a2 तो b1/b2 से इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं -9/4 ठीक है डालता हूं तो क्या होगा, मैं -9/4 k का वैल्यू डालता हूं तो मुझे ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये c1/c2 से इक्वल नहीं है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं -9/4 छोड़कर कोई और दूसरा नंबर डालता हूं, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए तो मैं -8/4 डालता हूं k का वैल्यू, मैंने k का वैल्यू कितना डाला अपने मन से, -8/4, तो आप डाल के देखिए 3/-8/4 इज इक्वल टू -4/3, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12/-8 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं 4 से, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8,
तो ये देखिए -4/3। तो स्टूडेंट देखिए ये दोनों इक्वल है, फ्रैक्शन नहीं है ना, अपने लोएस्ट फॉर्म में है लेकिन इक्वल नहीं है। तो देखिए ये इक्वल नहीं है। और आपको स्टूडेंट्स मालूम होना चाहिए कि ये जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, ये किसका है? ये यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो अगर आपका वैल्यू -9/4 छोड़कर कुछ भी होता है, ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर -9/4 होता है तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। ये देखिए लगभग थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये 3 क्वेश्चन था। अब इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।